हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यह टॉपिक वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पढ़ाने के बाद जितना भी आपकी जानकारी होगी उसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको रखकर नोट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी कि सिंपली इसका पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों या फिर अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, समझ में आया। दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, अपचयन विभव और उसका बढ़ता क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ तत्व हैं, जैसे यहाँ पर हम कुछ तत्व का नाम लिखते हैं। सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव Li। ठीक है, उसके बाद में हम ले लेते हैं K। ठीक है, डैश रहेगा यहाँ पर। फिर हम ले लेंगे Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, इसका नाम भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, Al, Mn, और उसके बाद में आपका आ जाता है 2s2o, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2s2o। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है Zn, Cr, Fe, Cd, CO, Ni, Sn, Pb, Fe, 2H यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, Cu, O2, I2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तत्व होते हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जल, जिंक, क्रोमियम, और ये आपका है आयरन। ठीक है, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, और ये आपका लेड। ठीक है, आयरन, यहाँ पर आपका देखिए 2 बार आयरन हो गया है। Zn के बाद आपका Cr, उसके बाद में आपका है Fe। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर आयरन है Fe। तो यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा 2+, यहाँ पर आपका रहेगा Fe3+। ठीक है, देखिए ZnCr Fe2+ आपका रहेगा। तो इस प्रकार से धातुओं तथा धातुओं को क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, विभिन्न धातुओं तथा धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी कि अपचयन विभव। तो देखिए, ये सबसे ऊपर है तो इसका अपचयन विभव सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसे अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इसका अपचयन विभव सबसे अधिक, और भी अब नीचे हैं। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में होगा उसका अपचयन विभव सबसे अधिक होगा। तो इस प्रकार से आप इसके वैद्युत रासायनिक श्रेणी को समझ सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी, इन सभी को ऐसे क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो देखिए क्या है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। यानी कि जब आप श्रेणी के में ऊपर से नीचे आएंगे तो आपकी अपचयन क्षमता घटेगी, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपकी अपचयन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। आगे देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये है हाइड्रोजन। इसके ऊपर के जो सभी तत्व होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, ऊपर के मतलब ये सब ऊपर वाले। आगे देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व हैं इधर के, ये सभी जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस हाइड्रोजन गैस देते हैं। आगे देखिए, चौथा हमारा है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। ये सब लक्षण आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक माना जाएगा। ठीक है,
सिंपल है। उसके बाद में देखिए हमारा 5वां आता है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम है वह उतना प्रबल अपचायक होता है। देखिए यहाँ पर क्या था, अपचयन विभव जितना अधिक है वह ज़्यादा ऑक्सीकारक होगा, और अगर अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, उल्टा है। तो इस प्रकार से ये हैं आपके 5 वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। आगे देखिए अब हम देखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या हैं। तो अभी एक और लक्षण है स्टूडेंट, 6वां, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन में विस्थापित कर देता है। यानी कि जो ऊपर का तत्व होता है वो नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन में विस्थापित कर देता है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना उपयोग क्या है। तो उपयोग में आपका आता है 2 उपयोग इसके मुख्यतः हैं। तो फर्स्ट है आपका क्या, कि किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, यानी कि किसी सेल के जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वैद्युत वाहक बल होता है, उसका निर्धारण करने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में आपका आ सकता है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, कंपेयर करने में। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 मुख्यतः उपयोग हैं। नंबर 1 है किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। नंबर 2 है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। तो ये था स्टूडेंट आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया होगा, वहाँ से भी आप थोड़ा सा बहुत समझ सकते हैं। और आप मेरा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने इसमें बताया उस सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कई वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।